Students, welcome back to our channel. Today we will study science for class 6 and the chapter is the habitat and adaptation. The habitat यानी सजीवों के रहने का स्थान and adaptation यानी अनुकूलन और सजीवों के रहने का स्थान के बीच रिलेट किया गया चैप्टर को। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। Where would you look for a deer in a forest? आप जंगल में हिरन को कहाँ ढूंढेंगे? Would you look for them in the same places you would look for birds and snakes? क्या आप हिरन को वहीं ढूंढेंगे जहां पर आप पक्षी को ढूंढ सकते हैं या फिर सांप को ढूंढ सकते हैं? Probably not. नहीं. You would expect to find deer among trees and bushes of the forest. आप ये उम्मीद करेंगे कि जो डियर होगा, हिरन होगा, वो पेड़ पौधों के बीच में होगा. The birds in the branches of the trees. जो पक्षी होगा वो पेड़ों की शाखाओं में हो सकता है. The snake in the soil और सांप मिट्टी में हो सकता है ना. तीनों अलग अलग हैबिटेट से रिलेट करते हैं. तो हैबिटेट के बारे में बताया गया. द हैबिटेट, द वर्ड हैबिटेट लिटरली मीन्स inhabits और इट dwells. dwells मतलब होता है कि कहीं पर विराजना, अपने आप को कहीं पर स्थायी करना. द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई सजीव प्राणी रहता है. और द प्लेस या फिर ऐसा स्थान वेयर one would go to find a particular organism known as the habitat of the organism. Where one would go to find the particular organism is known as the habitat of the organism. The habitat of an organism actually represents environmental conditions. किसी सजीव प्राणी का जो हैबिटेट होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है किसको? इन्वायरमेंटल कंडीशन को, यानी कि जो पर्यावरण का कंडीशन है, वातावरण का जो स्थिति है उसको रिप्रेजेंट करता है. सुटेबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी सजीव प्राणी के विकास के लिए क्या है वो प्रॉपर है, उचित है या नहीं. A habitat provides food and shelter for an organism. एक जो हैबिटेट होता है वो फूड और शेल्टर यानी कि भोजन और रहने का स्थान क्या करता है, प्रोवाइड कराता है. प्लांट्स हैव हैबिटेट टू, पौधों का भी खुद का हैबिटेट होता है. द ब्यूटीफुल ऑर्चिड फॉर एग्जांपल ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ tall trees in the rain forest. किसी रेन फॉरेस्ट में जहाँ पर बहुत सारी नमी होती है साल भर, वहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, उसे रेन फॉरेस्ट कहते हैं. द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर द ऑर्चिड्स इन हैबिटेट. Habitat usually refers to a large area such as pond. तो हैबिटेट को एक लार्ज एरिया को कहा जा सकता है, such as pond, एक तालाब हो, एक फॉरेस्ट हो, एक जंगल हो. एंड इट्स यूजुअली अ डिजर्ट ऑन एन ओशियन, कोई एक समुद्र हो या कोई सी हो या फिर कोई महासागर हो या फिर कोई डेजर्ट हो. टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट के 3 मुख्य टाइप्स बताए गए हैं. एक्वेटिक हैबिटेट और वाटर हैबिटेट यानी जलीय जो हैबिटेट होते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंड हैबिटेट, जो जमीन पर हैबिटेट पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोला जाता है, भूमि पर. एरियल और एर्बो एरियल हैबिटेट, ये 3 बताए गए जो दोनों पाए जाते हैं एरियल पर. एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट में भी फ्रेश वाटर और मैरीन सी वाटर. एक्वेटिक हैबिटेट या तो फ्रेश वाटर हो सकता है या फिर क्या होता है सी वाटर, समुद्र का पानी भी हो सकता है. इंक्लूड्स लेक्स, इसमें क्या क्या आते हैं इस सी वाटर में, एक्वेटिक हैबिटेट में. रिजर्वर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड सीज, समुद्र, नदियाँ और झीलें जैसी जो वाटर के सोर्सेज हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है? लैंड इज द मोस्ट वेरिएबल हैबिटेट. लैंड जो है सबसे वेरिएबल हैबिटेट है, कॉमन सा. इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, माउंटेन्स. इसमें क्या आते हैं? जंगल आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं. फिर आता है एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट. ठीक है, एर्बोरियल. ऑल्दो यद्यपि एयर इज नॉट अ सूटेबल मीडियम सपोर्ट लाइफ, हालांकि हवा जो है, वायु जो है वो सूटेबल मीडियम नहीं है लाइफ सपोर्ट का. बट सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव बिकम अडैप्टेड ऑफ एरियल एक्जिस्टेंस. लेकिन कुछ जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो अडॉप्टेड हो गए, लिए गए एरियल एक्जिस्टेंस से. इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स आर कॉमन एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू द कैटेगरी. इस कैटेगरी में, इस वर्ग में, इस श्रेणी में इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और बैट्स भी आते हैं. एडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट इन प्लांट्स. किसी इन्वायरमेंट में एडाप्टेशन क्या करते हैं? प्लांट्स की बात, प्लांट्स का एडाप्टेशन होता है. मतलब प्लांट्स क्या अनुकूल करते हैं, कहने का मतलब होता है कि जलवायु के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, वही है एडाप्टेशन. द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स लिव इन एवरेज और ऑप्टिमम वाटर सप्लाई.
जो अधिक मेजॉरिटी है पौधों की, वो क्या है, एवरेज वाटर सप्लाई में ही क्या करते हैं, गुजारा करते रहते हैं। दीज प्लांट्स आर नोन एज मेसोफाइट्स। इन सब पौधों को क्या बोलते हैं, मेसोफाइट्स। देयर आर मेनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे पौधे विच बिकेम अडॉप्टेड टू एक्सेसिव वाटर सप्लाई, जो कि क्या करते हैं, पौधे क्या होते हैं, अडॉप्ट लिए गए एक्सेसिव वाटर सप्लाई, मतलब अधिक जल की मात्रा सप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो अधिक पानी की सप्लाई को क्या करते हैं, सप्लाई करना पड़ता है पौधे को सर्वाइव कराने के लिए। नोन एज बाइट्रोफाइट्स, ये जो अधिक सप्लाई करना पड़ता है वाटर को, उसे बाइट्रोफाइट्स बोलते हैं। सम प्लांट्स लाइक कैक्टी आर अडॉप्टेड टू ग्रो इन ड्राई हैबिटेट्स। इन्हें ड्राई हैबिटेट्स में भी क्या कहता है, ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट किया है, अडॉप्टेशन किया है, अनुकूलन किया। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एक्सेरोफाइट्स, इसे एक्सेरोफाइट्स बोलते हैं। तो एक्सेरोफाइट, बाइट्रोफाइट्स, एक्सेरोफाइट जो बिल्कुल पानी जरूरत नहीं है, बाइट्रोफाइट्स ज़्यादा पानी जरूरत है, उसके बाद फिर क्या है हमारा मेसोफाइट, जिसको पानी की कम आवश्यकता है। एडाप्टेशन इन मेसोफाइट्स, तीनों के बारे में बताया गया है क्या क्या एडाप्टेशन होते हैं तीनों में। तो अगर मेसोफाइट्स की बात करें तो मेसोफाइट्स ग्रो इन मॉइस्ट हैबिटेट्स एंड वेल एरेटेड सॉइल्स। दे हैव द फॉलोइंग एडाप्टेशन साइंस, कुछ एडाप्टेशन साइंस दिए गए हैं। देयर रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, जो मेसोफाइट्स के रूट सिस्टम जो होता है वो डेवलप्ड होता है। रूट सिस्टम जानते हैं ना, जो किसी भी प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, रूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम जो होता है निचला पार्ट होता है, उसके बाद ऊपर का होता है शूट सिस्टम से बोलते हैं, उसका मतलब होता है तनों वाला भाग और जड़ों वाला भाग। स्टेम्स आर जनरली एरियल एंड हैव मेनी ब्रांचेस, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। लीव्स आर जनरली लार्ज, पत्तियां बड़ी होती हैं, ब्रॉड चौड़ी होती हैं, थिक पतली होती हैं, वेरिएबल सेम और आकार में सेम समान होती हैं। एडाप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स, ये जो अधिक पानी लेने वाले हैं उनके बारे में बात करें तो रूट सिटी कहती है ड्यू टू प्लेंटी ऑफ वाटर, अधिक पानी के कारण। द रूट्स इन प्लांट्स आर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, thus roots are either poorly developed in hydrilla or completely absent in the cetrophyllum। ये हाइड्रिला में क्या होता है, बहुत कम डेवलप होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सीराटोफाइलम है, सीराटोफाइलम में क्या है, इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें है ही नहीं जड़ों की मात्रा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर होता है तो उतना ज़्यादा रूट जो होता है डेवलप नहीं होता। रूट जो होता है तभी डेवलप होता है जब पानी की मात्रा कम होती है। जिस पौधों में पानी की मात्रा कम रहती है, उसे वाटर की जरूरत होती है, उसकी जड़ें जो है फैलती हैं। लेकिन अगर पानी प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है उसके इरिगेशन के लिए, तब फिर जड़ें थोड़ा निष्क्रिय सी रहती हैं, क्योंकि उनका काम उतना रहता है। इन मोस्ट केसेस द स्टेम इज लॉन्ग, स्लेंडर, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। जो इनके तने होते हैं, जिन्हें पता है कि लंबे होते हैं, पतले होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर लीव्स, पत्तियों की बात करें, इन हाइड्रोफाइट्स द लीव्स आर थिन, पतली होती हैं, लॉन्ग होती हैं, रिबन शेप्ड as in Vallisneria, or finely dissected as the Cetrophyllum. Floating leaves are large and flat as Nilembo. Nilembo जैसे क्या होता है, फ्लैट यानी समतल और लार्ज यानी लंबा। फिर आता है एक्सेरोफाइट जो लास्ट है। There are annuals and complete their life cycle in very short period provide dry conditions. ये अपनी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी पूरा करते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत छोटी अवधि में, एंड टू अवॉइड ड्राई कंडीशन को अवॉइड करने के लिए। Their stems, leaves, roots are fleshy. इनके तने, इनकी पत्तियां, इनकी जड़ें फ्लेसी होती हैं फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ब्रीफ रेन्स। जब थोड़ी बहुत वर्षा होती है तो इसे ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसीलिए इनकी जो बॉडी है फ्लेसी होती है, इनके स्टेम्स भी फ्लेसी होते हैं। Many of these plants have spines instead of leaves to avoid water loss. बहुत सारे इसमें इस तरह के पौधों, इस कैटेगरी में आने वाले बहुत से पौधे ऐसे हैं जिन पौधों में पत्तियों की जगह एक सुई नुमा स्पाइंस जैसा होता है, जो कि वाटर लॉस से बचाते हैं। सम प्लांट्स सेट देयर लीव्स अंडर कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट रेन्स। डेफिशिएंट रेन होती है तो कुछ पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों को क्या कहते हैं, जो पत्तियों अपने मतलब झड़ने लगती है उस पौधों की पत्तियाँ। फिर आता है एडाप्टेशन इन माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में क्या एडाप्टेशन होती है? माउंटेन रीजन्स आर कोल्डर एक्सपीरियंस स्नोफॉल एंड रेनफॉल क्वाइट ऑफ्टन। जो माउंटेन रीजन्स है, माउंटेन वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल रहता है, एक्सपीरियंस स्नोफॉल, वहाँ पर आपको बर्फबारी का अनुभव होगा, रेनफॉल और वर्षा भी हो सकती है, क्वाइट ऑफ्टन प्राय होती है। एज सच प्लांट्स इन दीज रीजन्स आर अडैप्टेड टू दीज कंडीशंस। तो इस कंडीशंस को प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। इन माउंटेन रीजन्स, माउंटेन क्षेत्रों में क्या होता है, कॉन बियरिंग ट्रीज आर कॉनिफर्स आर एविडेंस। प्रचुर मात्रा में कॉन बियरिंग, कॉन साइज के क्या होते हैं, पौधे होते हैं यहाँ पे। एडाप्टेशन डेवलपमेंट इन एनिमल्स, अब एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है कि एनिमल्स क्या एडाप्टेशन करते हैं।
like plants, animals too have to face the similar problems in different kind of habitats in respect of the available water. Animals have developed their bodies to adapt themselves according to various habitats such as cat below. बहुत सारे ऐसे जानवरों ने क्या किया है, अपने अंदर डेवलप किया है हैबिटेशन। तो क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द वेरियस हैबिटेट्स, अलग अलग प्रकार के हैबिटेट के अकॉर्डिंग उन्होंने विभिन्न प्रकार के जानवरों ने अलग अलग क्या किया, अपने अंदर अडाप्टेशन डेवलप किया है, उस अडाप्टेशन को बताया गया। Streamlined body, head, body and tail are compressed to give a long streamlined body. It is suited for active movements of water because it offers no resistance. जैसे मछली को आपने देखा होगा, ये बॉडी, इसका हेड, बॉडी और टेल आर कॉम्प्रेस्ड मतलब साइज अलग अलग होते हैं तीनों, तो इसलिए होते हैं ताकि ये पानी में तैर सके, मछली भी होता है। फिर फिन्स एंड गिल्स, फिन्स एक्ट एज पैडल्स एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड गिल्स हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। जो गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, गैसियस एक्सचेंज यानी गैस को बदलने के काम आते हैं, यानी इनहेल करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए काम आते हैं पानी में, इन वाटर एंड वर्क एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और ये श्वसन अंग के रूप में काम करता है। फिर आता है ब्लैडर्स, स्विम ब्लैडर्स। बाय यूज ऑफ दीज ब्लैडर्स फिश आर एबल टू मेंटेन देमसेल्व्स एट डिजायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर की मदद से मछलियां निश्चित गहराई तक, मनचाही गहराई तक जा सकती हैं। डेजर्ट एडाप्टेशन, डेजर्ट में क्या एडाप्टेशंस हैं उसके बारे में बताएंगे। द एडाप्टेशन ऑफ दिस एनिमल्स आर एक्चुअली द एडजस्टमेंट टू लिव विदाउट वाटर। जो एडाप्टेशन डेजर्ट में है, असल में वो जानवरों ने ऐसा एडाप्टेशन किया है कि वो बिना पानी के रहने के लिए मजबूर हैं, तो उन्होंने एडजस्टमेंट सा कर लिया है। देखिए, मोस्ट डिजर्ट रोडेंट्स कैन लिव ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर। अधिकतर ऐसे रोडेंट्स हैं जो क्या कहते हैं, रह सकते हैं ड्राई सीड्स, सूखे बीजों को खाकर, डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने की कोई मतलब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आदत सी हो गई, एडजस्टमेंट सा हो गया। मोस्ट डिजर्ट एनिमल्स बरो डीपली इनटू द ग्राउंड टू एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो जमीन के अंदर क्या होते हैं, गहराई में छिप जाते हैं ताकि वो सूर्य की गर्मी से बच सके, सूर्य की किरणों से बच सके। लीजर्स कैन होल्ड देयर बॉडीज अवे फ्रॉम कांटेक्ट विद द ग्राउंड ऑन देयर लॉन्ग थिन लेग्स। जो लीजर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को, बॉडी के यानी कि जो भूमि है उसके कांटेक्ट से दूर रखते हैं विद द हेल्प ऑफ द थिन लेग्स, अपने पतले टांगों की हेल्प से। फिर आता है एर्बोरियल एडाप्टेशन। एर्बोरियल एडाप्टेशन क्या होता है, स्टडी अबाउट स्टाउट लिम्ब girdles give support to the body in climbing and well developed claws help in grasping and climbing। तो well developed claws जो है इसमें adhesive pads भी हैं। in some animals live tree frog fingers and toes have adhesive pads that help climbing and clinching the tree। तो एर्बोरियल एडाप्टेशन में सिर्फ चढ़ने वाली बात बताई गई कि ये चढ़ने की कला इनमें बहुत अच्छे से डेवलप होती है। एडाप्टेशन माउंटेन रीजन्स, एनिमल्स का माउंटेन, अभी हमने पौधों का माउंटेन पढ़ा था, तो माउंटेन रीजन्स में पौधों में क्या खासियत होती है, पौधों में क्या खासियत है, वो कौन से के होते हैं। फिर देखिए, एनिमल्स लिविंग इन दिस रीजन्स आर आल्सो अडैप्टेड टू दिस कंडीशंस। दे हैव थिक स्किन फॉर और फर व्हिच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड। एक पतली सी स्किन और होती है लोग के ऊपर, जो फर होती है, बालों की स्किन, बालों जैसी स्किन होती है, बालों से भरी हुई, जो उन्हें ठंड से मदद करती है, ठंड से बचने की। यॉक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। जो याक होते हैं उनके बाल लंबे होते हैं ताकि वो उन्हें गर्म रख सके, अपने आप को गर्म रख सके। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉर स्केलिंग द रॉकी slopes of the mountains। The snow leopard has thick fur on its body including its feet and toes। अपने घूंठों और पैरों में भी इनके क्या होता है, जो leopard होते हैं उनके फर भी तो होता है लेकिन बाल भी होते हैं इनके बॉडी पे। This protects it from cold when it walks on the snow। जब ये बर्फ पे चलते हैं, क्योंकि इनके घूंठों में, इनके पैरों में पूरी तरह से बाल है, तो ये बर्फों से यानी ठंडी से बचाते हैं जब ये बर्फ पे चलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा बताया गया समराइज में, देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। हैबिटेट 3 मीन्स कौन से हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। रूट स्टेम ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर एडप्टेड टू सर्वाइव इन द वेरियस हैबिटेट्स। कोई भी प्लांट अगर सर्वाइव करता है, एडाप्टेशन करता है, तो उससे 3 ही मेन पार्ट में अडॉप्ट करते हैं, रूट्स, स्टेम्स और ट्रीज और प्लांट्स। किसी ट्रीज का मतलब ये है कि कोई छोटा सा पौधा होता है, वही बड़ा होकर प्लांट बनता है, प्लांट्स रहता है तो वही बड़ा होकर ट्री बनता है। एनिमल्स हैव डेवलप्ड देयर बॉडीज टू अडॉप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस हैबिटेट्स। विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स की वजह से क्या करते हैं, वहाँ की जैसी हैबिटेट की कंडीशन रहती है वैसे अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वही क्या है उनका एडाप्टेशन। फिर बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस है। एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स में क्या क्या आते हैं, बर्ड्स, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट या डेजर्ट। फिर है द एग्जांपल ऑफ एक्सेलोफाइट्स
Opuntia, Hydrilla, Conifers, Valens and Lydia. What help the fish to go to the depth of the sea? गहराई में किसी मछली की जाने में क्या मदद करता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिन्स, एयर ब्लैडर्स या गिल्स। फिर है तो चौथा क्वेश्चन, द ट्री फाउंड इन माउंटेन रीजन इज प्यूस, यूफोर्बिया, हाइड्रिला, ब्यूटर। उसके बाद मैथ द फॉलोइंग फिल द ब्लैंक्स एंड देन टू फॉल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। So we will meet you in the next video. So for now, thank you so much students. Please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.